क्या आप भी कोरोना वायरस वैक्सीन का वेट कर रहे हैं? क्या आपको पता है उस वैक्सीन में क्या होगा? जी, उस वैक्सीन में कोरोना वायरस ही होगा। ये सरप्राइज़ होने वाली बात तो है, बट ये सच है कि उस वैक्सीन में कोरोना वायरस ही होगा। यानी हमको कोरोना वायरस का ही डोज दिया जाएगा जिससे हम भाग रहे हैं और जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे राज क्या है और वो वैक्सीन कैसे काम करने वाली है? आइए चलिए जानते हैं मेरे इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ज़्यादातर लोग को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मेडिसिन क्या है और वैक्सीन क्या है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में तो हो रहा है, तो हम वैक्सीन क्यों बना रहे हैं, या हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है तो हम घर पे क्यों नहीं अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस के लिए जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में है वो वैक्सीन नहीं है, वो है मेडिसिन। देखिए, मेडिसिन जो भी दी जा रही है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए, या कह सकते हैं कि कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए, चूँकि कोविड-19 डिजीज़ है जो कि कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन है वो एंटीवायरल मेडिसिन हैं, यानी कि वायरस के खिलाफ काम करती हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई वैक्सीन फिर क्या काम करेगी अगर ये एंटीवायरल है, और मेडिसिन कैसे काम करती है? तो देखिए, मेडिसिन और वैक्सीन में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है कि मेडिसिन डिजीज़ हो गई उसके बाद आपको दिया जाएगा। डिजीज़ होने के बाद उस वायरस लोड को, यानी वायरस को बॉडी से निकालने के लिए या कम करने के लिए दिया जाएगा। मेडिसिन कैसे काम करती है? मेडिसिन अंदर जाती है, जो भी आपका इन्फेक्शन का एरिया है, मतलब आपका लंग्स का एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ये वायरस बेसिकली लंग्स या जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे टारगेट करती है, वहाँ पे भी जो सेल्स हैं उसको टारगेट करती है। तो मेडिसिन क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया पे जाती है, वहाँ पे सेल्स के पास जाके वहाँ पे वायरस को या तो किल करती है और या तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, मतलब उसको बढ़ने से, उसको पैदा होने से, उसकी संख्या बढ़ने से उसको रोकती है। ये हमारा मेडिसिन का काम। अब वैक्सीन का काम क्या है और वैक्सीन कैसे काम करने वाली है? और वैक्सीन में हमको कोरोना वायरस ही दिया जा रहा है, तो फिर हम जिससे भाग रहे हैं और उसी को हमको वापस से डोज में दिया जा रहा है, जिसके लिए हम इतना परेशान हैं। तो देखिए, वैक्सीन का काम बहुत अलग है। ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने आपसे बोला कि आपका एग्ज़ाम 1 वीक के बाद है। मैंने आपको ऐसा बोला कि 1 वीक के बाद मैं आपका एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, आप प्रिपरेशन कर लो अच्छे से और ये सिलेबस आप पढ़ाई कर लो। 1 वीक के बाद हम मिलते हैं। 1 वीक के बाद आप मिले और मैंने आपसे बोला कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, एग्ज़ाम नहीं है आज, फिर कभी मैं देखता हूँ आपका सरप्राइज टेस्ट ले लूँगा। तो अब बताइए, जो आपने पढ़ाई किया, जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किया, वो वेस्ट तो नहीं जाने वाली। आपने जो पढ़ लिया, जो सिलेबस, वो अभी आपको याद रहने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आपसे सरप्राइज टेस्ट लूँगा तो उम्मीद है कि कुछ 100% तो नहीं सही, बट आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और टेस्ट में पास होके आप अच्छे नंबर पे ले आएंगे। यही करती है हमारी वैक्सीन। वैक्सीन में हम क्या करते हैं कि कोरोना वायरसेस जो हैं, पूरा का पूरा कोरोना वायरस या कोरोना वायरस के कुछ पार्टिकल्स, यानी जिसको हम कहते हैं एंटीजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। या समझ लीजिए आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज या लेमैन लैंग्वेज में कि कोरोना वायरस के पास कुछ वीपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, उन हथियार को या तो पूरा कोरोना वायरस को हम अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। यानी जो वैक्सीन है उसमें क्या है, उसमें कोरोना वायरस के पार्टिकल्स है या पूरा कोरोना वायरस है, बट वो कोरोना वायरस या उसके पार्टिकल्स लाइव नहीं होते, यानी कि जिंदा नहीं होते, जीवित नहीं होते, वो इनएक्टिवेटेड होते हैं। इनएक्टिवेटेड का मतलब हो गया कि वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अपने इन्फेक्शन के फॉर्म में नहीं होते, उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और वो हमको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाते। या कभी कभी जो है इनएक्टिवेटेड ना होकर उनको वीक कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है।
कहने का मतलब ये है कि वो वायरसेस हमारे बॉडी में आते तो हैं, यानी वैक्सीन के द्वारा हमारे बॉडी में जाते तो हैं, बट वो इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर पाते, वो हमको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और हमारी बॉडी क्या करती है, उनके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, आपने इम्यून सिस्टम के बारे में आजकल बहुत सुना होगा, मुझे लगता है सभी इम्यून सिस्टम को आप जान गए हैं। तो हमारी कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को जगा देती है और वो बोलती है कि हमको इस वायरस के लिए जो हमारे बॉडी में आया इसके लिए फाइट करना है और हमको एंटीबॉडी बनाना है। तो यूँ समझ लीजिए कि वायरस इतना वीक होता है वैक्सीन में कि हमको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा पाता, मगर उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब एक बार अगर एंटीबॉडीज़ बन गई तो ये एंटीबॉडीज़ अब क्या करने वाली है, ये एंटीबॉडीज़ हमेशा आपके बॉडी में रहने वाली है। जैसे आपने सिलेबस याद कर लिया और फिर आपको याद रहने वाला है। तो अभी सरप्राइज टेस्ट कब होने वाला है, अब बाद में होने वाला है। मतलब कि एंटीबॉडी बन गई है कोरोना वायरस के लिए, जो कि वैक्सीन के थ्रू हमको दिया गया। और अब जब भी रियल इन्फेक्शन आपको कभी होगा, यानी कि कभी भी आप इन्फेक्शन के एनवायरनमेंट में आए, सराउंडिंग में आए, वायरस के सराउंडिंग में आए, तो आने के बाद क्या होगा, आपके बॉडी में पहले से वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, क्योंकि आपने उस टेस्ट की तैयारी कर लिया था। अब वो एंटीबॉडी क्या करने वाली है, उस रियल कोरोना वायरस के खिलाफ जो है वो फाइट करने वाली है और आपको इन्फेक्शन से यानी वायरस से सेफ रखने वाली है। तो ये होता है वैक्सीन का फंडा, ये होता है वैक्सीन का तरीका। बहुत टाइप के वैक्सीन हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, पोलियो के लिए सेबिन वैक्सीन आती है, डीएनए वैक्सीन आती है, आरएनए वैक्सीन आती है और बहुत टाइप की वैक्सीन आती है। उसके बारे में हम कभी फिर और बात करेंगे। अभी फिलहाल ये आपको बेसिक नॉलेज देना था, क्योंकि सभी लोग वैक्सीन की बात तो कर रहे हैं बट किसी को पता नहीं कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि वैक्सीन और मेडिसिन में ये फ़र्क होता है और दोनों का ये काम करने का तरीका होता है। बाकी आपको इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, बॉडी हमारी कैसे फाइट करती है इन्फेक्शन से, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं, बहुत कुछ जो है मेरी दूसरी वीडियो में मैंने बताया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और इसी तरीके से समझ भी सकते हैं। और बहुत सारी वैक्सीन जो है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, वो भी हमारी लाइन में है, वो जल्दी हो सकती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए और हम उसका वेट कर रहे हैं। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।